जारी रहेगा। 16 मिनट में 4 ओवर जो है वो समाप्त करना जरूरी। 1 ओवर 4 मिनट का होना भी जरूरी। और ऋषिकेश तैयार, मयूर और सनोज जो बल्लेबाजी के रूप में खेलने के लिए तैयार जय हनुमान की ओर से। ऋषिकेश टू मयूर। और दिस टाइम ओ वहां पर देखेंगे। और पहला जो लेग बाय का इशारा आता हुआ, खाता तो लेग बाय के जरिए यहां पर शुरुआत हुई है जय हनुमान की ओर से। और अभी सनोज जो है स्ट्राइक लेंगे। इस बार खेला बहुत बढ़िया प्रहार, हवा में गेंद देखेंगे, खिलाड़ी उसके नीचे है, खिलाड़ी ओ ये युवा खिलाड़ी ने तो वो कैच छोड़ दिए है। देखते रहे आखिरी वह, मुझे लगा कि ये जो युवा खिलाड़ी है कैच लेने में सफल हो पाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने कैच ड्रॉप की। सो 1 रन आसानी के साथ। इस बार खेला लेकिन इस गेंद गई यहां तक शॉर्ट फाइनल की दिशा में, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर। पियो जो उन्होंने काफी बेहतरीन फील्ड, नहीं तो निश्चित रूप से 4 रन मिलने की संभावना जरूर थी। कम से कम 40 के नजदीक अगर रन बनता है तो एक बड़ा मैच देखने को जरूर मिलेगा। ऋषिकेश एक बार फिर, इस बार खेला, क्या बात है, बढ़िया कवर के स्टाइल, और ये 4 रन कवर के एरिया में गेंद चली गई। और इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7। जब पावर प्ले शुरू होती है तो 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखने की इजाजत होती है। इसके कारण एक पूरेपूर फायदा लेना जरूर चाहते हैं बल्लेबाज, क्योंकि सभी जो खिलाड़ी है सर्कल के नजदीक ज्यादा करके 2 ही खिलाड़ी है वो सर्कल के बाहर रखने की इजाजत इस दौरान मिलती है। फिलहाल ऋषिकेश 4 नंबर जर्सी पहनते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से इस बार पूरी तरह अंदर की तरफ आती हुई, और ये अपील जरूर है। इसी के साथ मुझे लगता है बाहरी किनारे लगती हुई गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, और मुझे लगता है आउट हो चुके हैं सनोज। और ये मयूर जो है, दोनों अभी मुझे लगता है मयूर एक मयूर नाइक और एक कवड़ेकर, दोनों मयूर यहां पर खेल रहे हैं। ऋषिकेश तैयार, बहुत बढ़िया स्टाइलिशली खेला है जहां तक फील्ड, और ये वहां पर बढ़िया बैकअप, और यहां पर 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। 2 रन लेना चाहते थे और वहां पर फील्ड करते हुए वहां पर खिलाड़ी ने बहुत बैकअप किया था। और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त। 8 रन अच्छी ओवर कह सकते हैं, क्योंकि 8 रन बल्कि ज्यादा नहीं होते हैं। अगर 15-12 के ऊपर रन होते हैं तो एक महंगा ओवर साबित हो सकता, ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि 8 रन बल्कि अच्छी ओवर मैं कह सकता हूं। और इसी के साथ दूसरा ओवर अविनाश, काफी बढ़िया आयोजन एमसीसी की तरफ से। ये हार्ड टेनिस बॉल इस क्रिकेट के मैदान पर, एक बढ़िया मैदान गोवा में, एक बढ़िया मैदान कहा जा सकता है। पिच जो है गोवा में एक नंबर 1 पिच जो सीजन बॉल के लिए यहाँ पर माना जा सकते हैं। फिलहाल अविनाश
और इस बार खेला हवा में गेंद, जहां तक पॉइंट की दिशा में फील्ड होते, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। हमारे बगल में है, हमें एक काफी बढ़िया स्कोरिंग का काम करता है। हर एक गेंद पर मुझे इंफॉर्मेशन सही ढंग से वो देने की कोशिश उनकी तरफ से। अविनाश एक बार फिर, इस बार खेला बहुत बढ़िया, लेकिन हवा में गेंद देखेंगे वहां पर खिलाड़ी है 6 नंबर जैसे पहनते हुए, और उन्होंने कोई गलती नहीं की। विशेष ने वहां पर कैच पकड़ लिया और एक विकेट का पतन यहां पर। मयूर आउट हो चुके हैं। और नए बल्लेबाज मुझे लगता है चैतन। नए बल्लेबाज अभी जा चुके हैं। एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रहा है इस मैदान के ऊपर। अविनाश ने अपना रनअप शुरू किया और शॉर्ट गेंदी खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल और गेंद के बीच कोई बातचीत नहीं और ये डॉट बॉल होने पे सुहागा। अच्छी गेंदबाजी अभी तक हो रहे। अविनाश 22 नंबर जर्सी पहनते हुए आगे अगर खेलना चाहते हैं। बहुत बढ़िया कट आउट, क्या बात है, एक रफ्तार भरी शॉट, लेकिन वो वहां पर मिस फील्डिंग के जरिए गेंद चली गई। बुलेट की तरह शॉट जरूर थी, लेकिन इस फील्डर को नहीं रोकने में सफल हो गए। संदेश के हाथ से गेंद फिसल गई और 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13। अविनाश और इस बार आड़े बैट से खेलना चाहते थे, बॉल और गेंद का कोई संपर्क नहीं रहा और इसी बीच एक डॉट बॉल के रूप में चली गई। एक चौका जरूर लगा था क्योंकि वो गलती से गया था, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी मैं तो क्या कह सकता हूं अविनाश की तरफ से अभी तक फिलहाल। अविनाश फ्रॉम कमेंट्री बॉक्स एंड oh, this is beautifully played away to the straight drive. There's a two fielder coming up and the field get volley single. After the comes a 2 score is 14-4-2. सुंदर अशी बॉलिंग लेग स्टंपाच्या वेळान म्हाका दिसता एक डॉट बॉल, एक बरी मोठी शॉटाची गरज हांगासर जय हनुमानाक। चैतन तयार आसा खेळपाक। विशेष सुंदर अशी बॉल, सुंदर असा बॉल, कंटिन्यू 2 डॉट बॉल बाबा विशेषान घातले। एक तोखणाय करपा अशी बॉलिंग बाबा विशेषाची। कित्याक 2 ओव्हरी फाटल्यान 14 रन जाल्लो, आता स्कोर जाल्लो आसा फक्त 15 रन अजून मेरेन ह्या ओव्हरी अजून ताणें दिल्लो आसा। बाबा विशेष तयार आसा बॉलिंग घालपाक। शॉर्ट बॉल घालपाचो प्रयत्न केलो, बरें मारपाचो प्रयत्न केलो, तो बरें लॉंगच्या दिशेन 1 रन ताणें धांवन पुराय केल्लो आसा, फक्त 1 रन। आनी तशीच सुंदरशी हांगा फिल्डिंग बी पळोवपाक मेळटा महालक्ष्मीच्या वतीन। विशेष एका बऱ्यापैकी बॉलिंग घालपाचे प्रयत्न आपल्या टिमीच्या वतीन तयार आसा। 6 नंबर जर्सी घालून बॉलिंग घालपाक ताच्या मुखार आसा मयूर। म्हाका दिसता क्लीन बॉल, सुंदर अशी बॉलिंग
काय बरी तोखणाय करपा अशी बॉलिंग बाबा विशेशान केल्ली आसा आणि बॅट्समॅना मागता की ताणें बेगीनूच भायर सरचें जो पर्यंत ग्रावंडार येता तो पर्यंत तुमी हाफ मुखार वचचे आणि मातशे टायम जो आसा तो इम्पॉर्टंट आसा फक्त एक ओव्हरीक फाटल्या 4 मिनटाची तुमच्या मुखार एक मोख दवरली आसा आमच्या ऑर्गनायझिंग कमिटीन ती तुमी पुराय करपाक फाटी फुडें सरनाकात तुमचो आदार आमकां जाय आणि बॅट्समॅन जो गेल्लो आसा सॅमसन द बॉलर जो विशेष एका सुंदरशी ताणें अजून मेरेन बॉलिंग केल्ली आसा आनी सॅमसन जो आसा तो आतां एका नवा खेळगडी एका बऱ्यापैकी सुंदर अशी बॉलिंग परत एकदा आपण 1 रन मेळपाची शक्यता हांगा तोपर्यंत फील करता म्हाका दिसता हांगा सर कितें तरी जावंक शकता आणि अंपायर अब्रारान बॉट वयर काडिल्ली आसा आणि अशा तरेन 1 विकेट हांगासर रन आउट च्या रुपान का सुंदर अशी बॉलिंग आणि विकेटी ताणें हांगा नितेश तयार आसा बॉलिंग घालपाक एका बऱ्यापैकी बॉलिंग हांगासर पळोवपाक मेळटा महालक्ष्मीच्या वतीन स्कोराची जी गत आसा ती पळयल्या जाल्यार म्हाका दिसता एक कमीत कमी स्कोर जावपाची शक्यताय आसा अशें तर खेळत रावले जाल्यार एक बऱ्या मोठ्या शॉटाची गरज नितेश तयार आसा बॉलिंग घालपाक कॉमेंट्री बॉक्साच्या एंडान सुंदर अशी शॉट पूण हांगा दिसता म्हाका विकेट मेळपाची शक्यता 2 खेळगडी ताच्या मुखार अशें तरेन म्हाका दिसता कॅच सुटिल्ल्यार दुसऱ्या रनाक धांवले आसा रनआउट जावपाची शक्यता अशें तरेन म्हाका दिसता आनी एक रनआउट जाल्लो आसा सॅमसन आउट जाल्लो आसा आणि स्कोर जो आसा तो सामको कमी गतीन हांगा काडिल्लो वता बाबा महेशच्या इन्फॉर्मेशनाच्या बशीन फक्त 17चेर 5 आउट जाल्ले आसात हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा की कमीत कमी 35 ते 40 रन एक 4 ओव्हरीक तर जाता जाल्यार एक 30-30ची मॅच जी आसा ती पळोवपाक मेळटा आता नवो खेळगडी जो गेला जगन्नाथ So, good going for the Mahalakshmi, bowling very tightly. एक बार फिर और इस बार खेला, इस बार भी अच्छी गेंद और इस वक्त मुझे लगता है यहाँ पर स्ट्राइक लेना चाहते हैं जो खिलाड़ी और इसी बीच एक रन आसानी के साथ यहाँ पर पूरा हो चुका। रन आउट होने की आशंका जरूर थी लेकिन सीधा उनके हाथ में गेंद नहीं आई, तब तक एक रन खाते में जुड़ गया 22 के रूप में। और जगन्नाथ तभी देखेंगे बड़े शॉट के लिए मंजीत अभी स्ट्राइक लेंगे नीतीश के सामने। और इस बार क्या बात है, बढ़िया गेंदबाजी, सही लाइन और लेंथ बरकरार रखते हुए यहाँ पर महालक्ष्मी की ओर से काफी बढ़िया किफायती ओवर देखने को मिले हैं। मुझे लगता है कम से कम अभी तक मैचेस हुए हैं उसमें कम रन ये माना जा सकता है क्योंकि पहले 53 बनाए थे, बाद में 34 और यहाँ पर खेला लेकिन एक ही रन मिलेगा। बड़े शॉट की
तलाश में एक खिलाड़ी, मुझे लगता है जस्ट लास्ट डिलीवरी टू गो ऑफ द फर्स्ट इनिंग. So low total so far of the second day of this tournament. So Nitish, oh this time just pushing away और they get ball a single. और इसी के साथ ये 4 ओवर का जो खेल है वो समाप्त हो चुका है. 20 रन्स अभी बनाए हैं. 21 रनों की ज़रूरत, काफ़ी हाराकिरी करने की ज़रूरत नहीं. बल्लेबाज को कोई लंबा लक्ष्य तो नहीं है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. ओवर टू डीजे. थैंक यू डीजे. और सिद्धेश और नितेश, और रन का जो लक्ष्य है काफी लंबा तो नहीं है. जस्ट 21 टू विन इन 4 ओवर. सनोज, I think Somnath won the toss and decided to bowl first after this match. हाच्या फाटल्या मॅच जातली सोमनाथ आणि जंक्शन हांच्या मजगती. सोमनाथान टॉस जिखून पयली फिल्डिंग करपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. सिद्धेश तयार आसा खेळपाक. सुंदरशी शॉट, काय बरी शॉट ताणें मारिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता तकली ताणें हांगा फिल्डिंग केल्ली आसा आनी कॅच ताणें धरिल्ली आसा. अशा तरेन एक बरीशी शॉट ताणें मारिल्ली, पूण एक ताच्या फाटल्यान ताकद नाशिल्ली त्या शॉटीच्या फाटल्यान आनी लॉंग ऑनच्या क्षेत्रांत तो खेळगडी आसा ताणें ती कॅच धरिल्ली आसा. चेतन, संदेश, संदेश आसा तो नवो खेळगडी जो आता भितर सरिल्लो आसा. एक बऱ्यापैकी शॉट मारिल्ली, पूण थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. सनोज तैयार
और यहां पर खेलना चाहते थे कट, और इसी बीच और ये आउट। यहां पर कमाल की गेंदबाजी। और ये यहां पर हैट्रिक बॉल। काफी लंबा लक्ष्य तो नहीं था, 21 रनों का लक्ष्य उनके सामने, लेकिन भी फिर भी हाराकिरी यहां पर होती हुई इन बल्लेबाजों के जरिए। अभी देखेंगे अविनाश के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी। अगर एक बॉल वो खेलने में सफल हुए तो हैट्रिक चूक सकते हैं, लेकिन हैट्रिक बॉल है अभी ये। अभी तक हैट्रिक नहीं हुई इस टूर्नामेंट में। देखेंगे अभी एक मौका है यहां पर सनोज के लिए हैट्रिक बनाने के लिए। अभी तक खाता नहीं खोले, 2 विकेट गंवा चुके हैं। महालक्ष्मी के खेमे में मायूसी फैलाती हुई। सनोज इज चांस फॉर हैट्रिक। सनोज एक बार फिर, और क्या बात है, बढ़िया वहां पर खेला, नहीं तो सही ढंग से उन्होंने खेला। इसी सोच क्रिकेट में जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं होता है तो थोड़ा रुक कर खेलना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक गेंद पर प्रहार करना, जब लंबा स्कोर होता है तो प्रहार करना भी ज़रूरी है। लेकिन इस बार तो लंबा स्कोर तो नहीं है, सिर्फ 21 रनों का फासला तय करना है और काफ़ी गेंदें बची हैं। 24 गेंदों में 21 रन बनाना है। काफ़ी लंबा लक्ष्य तो नहीं है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। सनोज और इस बार खेला, क्या बात है, बढ़िया, क्या बात है, 4 रन मिलने की संभावना, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर थोड़ी सी गेंद रुकी, तब तक 2 रन आसानी के साथ और एक खाता खोला है यहां पर। और संदेश ने, और 3 रन बन चुके हैं। सनोज एक बार फिर, इस बार खेला, बहुत बढ़िया प्रहार, लेकिन सही दिशा नहीं थी। 1 ही रन मिलेगा, ताकत नहीं थी गेंद के पीछे, और स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के जरिए 4 रन 2 विकेट खोने के बाद। फिलहाल इसी तरह खेलते रहेंगे तो मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं हो सकता है महालक्ष्मी के लिए, क्योंकि लंबा लक्ष्य तो नहीं है, हर एक गेंद पर ज़्यादा रन की ज़रूरत नहीं, 4 रन हर एक ओवर में बनाना। और ये बड़ा शॉट खेले गए, और ये तो गलती की अविनाश ने, थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए था, और तीसरा विकेट इस ओवर में, और पहले ओवर का खेल समाप्त। 4 रन बने हैं और 3 विकेट सनोज ने अपने ओवर में लिए हैं। क्या बात है, बढ़िया गेंदबाजी। This is after the completion of the first over, just 4 runs on the board. देखिए संदेश दूसरा ओवर विशेष अभी खेलेंगे, देखेंगे, थोड़ा रुकना चाहिए पिच के ऊपर, क्योंकि हाराकिरी करने की कोई ज़रूरत नहीं महालक्ष्मी के लिए, क्योंकि लंबा लक्ष्य तो नहीं है, सिर्फ 21 रनों का फासला तय करना है। संदेश एक बार फिर, और ये शॉट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ये वाइड का इशारा आता। अबरार और सचिन ये दोनों ऑफिसिटिंग कर रहे हैं इस मैच के लिए, ये काफ़ी अनुभवी अंपायर है अबरार, अंडर 14, 16, 19 के सिलेक्टर है गोवा में क्रिकेट में। और इस बार भी ये वाइड का इशारा, और इस वाइड के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। Another 15 more runs required to win this match. It is not a big task. Sandesh now ball to next, delivery to short. Oh, this time just a pushing away. There is no field of wicket area, so safely landed this delivery, so they get only 1 more run. The score now moves up to 7.
Now Sandesh to Sandesh. Only 14 runs required to win this match. Sandesh to Sandesh. A short delivery, just obviously into the air sometime, but there's no fielder, and fielder comes and field, they get only single. The score now moves up to 8 runs. Another 13 more runs required to win this match. Is it not a big task? Sandesh, right arm over. This short delivery, just pushing away. What a good shot. This time not a... So fielded very nicely nearby. Long on region. So one more. इस तरह कोई हाराकिरी करने की जरूरत नहीं. यहाँ पर अच्छे खेल हो रहे हैं दोनों के बीच, संदेश और विशेष के. और यहाँ पर अपर शॉट लगा दिया. वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, देखेंगे वो उसके पीछे खिलाड़ी है. 1 रन और दूसरे रन के लिए जा चुके हैं. और इसी बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल. और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11. जस्ट 10 रन रिक्वायर. 10 रन चाहिए. और इसके बाद और 2 ओवर फेंकना डालना शेष बचे हैं. और शॉट गेंद हवा में, गेंद खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन लेने में सफल नहीं हुए. तब तक 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल. और स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के जरिए 12 और 9 रन रिक्वायर. जस्ट 9 रनों की जरूरत. संदेश एक बार फिर इस बार खेला है. बढ़िया प्रहार कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी. ओ देखते रहे. और इसी बीच 4 रन भी दिए उन्होंने. देखना चाहिए वहां पर फील्ड हुई है नहीं. मुझे लगता है उन्होंने फील्ड किया है. देखेंगे उन्होंने बहुत बढ़िया रोका जरूर है, लेकिन कैच लिया होता तो कम से कम 2 रन बच सकते थे. और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 14. मंजीत अभी गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे कमेंट्री बॉक्स से एंड. और जो यूट्यूब का जो कैमरामैन है उनके एंड से इस बार खेलने की कोशिश, लेकिन कोई रन नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कोई हाराकिरी करने की जरूरत नहीं. ज़्यादा रन तो नहीं चाहिए. फिलहाल 1-1 रन बनाया तो भी मैच एक हाथों से वो जीत सकते हैं. सात रन चाहिए जीत का लक्ष्य जो है. अभी फील्डिंग में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं. एक खिलाड़ी सिलीमोडन के क्षेत्र में उसे तैनात किया है. मंजीत की अगली गेंद इस बार खेला बहुत बढ़िया. स्केयर किया फाइनल की दिशा में. तब तक 1 रन और बल्ले से या पाँव से लगे, मुझे लगता है बल्ले से रन आ चुके हैं. कोई सिग्नल नहीं अंपायर के जरिए. और सिर्फ 6 रन. जस्ट 6 मोर रन रिक्वायर. एक तरफा मैच होने की आशंका. अगर इस ओवर में बड़ा शॉट आया तो मैच समाप्त. और इसी बीच खेला जरूर है. देखेंगे फाइनल की दिशा में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं. और ये चली गई 4 रन के लिए. क्या बात है. सिर्फ 2 रनों का फासला तय करना है. और इसके बाद और एक बड़ा मैच आपको देखने मिलेगा जंक्शन और सोमनाथ के बीच. सोमनाथ ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. और इस बार खेला बढ़िया. ये विनिंग शॉट हो सकता है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद. तब तक 1 ही रन और दूसरा रन आसानी के साथ हो सकता था, लेकिन संदेश ने उसे वापस भेजा. और सिर्फ 1 रन चाहिए. एक तरफा मैच होता हुआ, क्योंकि ये रन काफी कम बनाए थे, कि कम से कम 35-40 रन होना जरूरी था. और इस बार ये डॉट बॉल और एक आउट. यहाँ पर मुझे लगता है भारी कर लगती हुई गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में. और संदेश आउट होकर वापस आते हुए
और नए बल्लेबाज ऋषिकेश, कोई दबाव तो उनके ऊपर नहीं है। सिर्फ 1 रन चाहिए और अगला मैच होगा अभी जंक्शन और सोमनाथ के बीच। मैं जरूर अनुरोध करता हूं दोनों खिलाड़ी के जल्द से जल्द अपना इस मैच के बाद आप अपना जो स्थान है वो ग्रहण कीजिए ग्राउंड के बीच। और दिस वन मोर सिखवाया, दिस टाइम जस्ट आई थिंक इज आउट। ओह, ऋषिकेश इज आउट। अगर 10 रन 10-15 रन अगर ज्यादा होते तो दबाव जरूर आ सकता था उनके ऊपर। और नए बल्लेबाज पियो 1 रन के लिए यहां पर कोशिश करते हुए विकेट गंवाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। सिर्फ 1 रन। मयूर गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे। ध्यान सभी खिलाड़ी यहां पर नजदीक लाए गए हैं क्योंकि 1 ही रन का फासला तय करना है मैच जीतने के लिए। इस बार उठा कर मार दिया और ये विनिंग शॉट और इसके साथ एक तरफा मैच यहां पर होता हुआ है। मैच जीती है यहां पर। और अभी मैच जो होगा यहां पर सोमनाथ और जंक्शन के बीच।